नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन की विभिन्न धाराओं को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो आपकी सहभागिता है, आपका जो सहयोग है, आपका जो प्यार है, जो आपकी आशीर्वाद है, आपका जो कृपा है, उसका साथ मिला तो हम इस ग्रंथ को पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और पूरे ही ध्यानपूर्वक जो है इसको हम कर पाएंगे और समझ पाएंगे। हमें विभिन्न बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा जीवन जो है इतना आसान नहीं है। ये जो है चुनौतियों से भरा हुआ है, संघर्षों से जो है भरा हुआ है। और जो व्यक्ति इन चुनौतियों से डरता नहीं है, इन चुनौतियों और संघर्षों का जो है सामना करता है, जीवन में विभिन्न आने वाली समस्याओं का डटकर सामना करता है, वही जो है इस जीवन में आगे बढ़ता है और वही जो है व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। आप किसी भी महान पुरुष को देखिए, महान महिला को देखिए, उसके जीवन में संघर्ष जो है बने रहे हैं, लेकिन जो संघर्ष को खेल बना लेता है, जो संघर्ष को मज़ा बना लेता है, वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें जो है जितना कम हो सके बोलना चाहिए। हमारा ज़्यादा बोलना ही हमारे लिए कभी कभी मुश्किल में डाल देता है। इसलिए आपको कितना बोलना है, कितना संतुलित तरीके से तौल कर बोलना है, क्योंकि आपके द्वारा निकला हुआ एक एक शब्द, एक एक वाक्य किसी के जीवन को जो है प्रभावित कर सकता है, किसी के जीवन को जो है चिंता में डाल सकता है, दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है या बदल भी सकता है। आपके कहे हुए वचन, आपके बताई हुई बातें, आपके दी हुई अच्छी सीख वो किसी के जीवन को अच्छा भी जो है कर सकता है। लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी बोलें वो पूरी ही ईमानदारी, सत्यता और प्रिय होना चाहिए। कभी कभी क्या आप हमेशा देखते होंगे कि जब आप सत्य बोलते हैं तो सत्य जो है काफ़ी चुभने वाला होता है, काफ़ी जो है कष्ट देने वाला होता है। इसीलिए जो है सारे लोग जो है सत्यता से भागते हैं। उन्हें झूठ से इतना प्यार होता है कि झूठ के सहारे वो अपने जीवन को, जैसे कि एक खुला जीवन होता है, लेकिन उस पर एक झूठ का जो है चादर चढ़ा लेते हैं और उसमें जो है वो जीवन को जीते रहते हैं। और उस चादर की वजह से उसके भीतर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो व्यक्ति ना फिर कहते बनता है, ना सुनते बनता है। तो सत्यता को इसीलिए कहा गया है कि बहुत प्रिय भाषा में बोलना चाहिए। अगर सत्य को सत्य की तरह कहोगे तो कोई भी व्यक्ति जो है बुरा मान जाएगा, लेकिन अगर सत्य को प्यार से कहा जाए तो वो प्रभावी हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। तो हमारी समझ और हमारा बुद्धि यही कहता है कि हमें अपने शब्दों पर, अपने वाक्य पर और अपने दिए हुए प्रश्नों और उत्तरों पर इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति का जो है इस प्रकार से उसे दुखी न करे कि उसका जो है मनोभाव, उसका जो है अंतरात्मा इस तरीके से प्रभावी हो कि वो अपने जीवन में अपनी अधोगति से ऊपर उठ ही ना पाए। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हमें जो है इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सारी गतिविधियां, सारी स्थितियों पर पूरा होश रखते हुए नित्य जो है अपनी खुद की जो साधना है, अपना जो खुद का गोल है, उसके प्रति सदैव अग्रसर रहते रहना चाहिए। उसी के प्रति जो है अपनी पूरी ऊर्जा को लगाए रखना चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ये जाना कि जिस प्रकार से किसी भी जब कोई मंगल कार्य होता है, जब कोई अच्छा समाचार मिलता है, कोई अच्छी बात होती है, तब आप देखते होंगे कि हर्ष उल्लास होता है, कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, गाने बजाने होते हैं, लाइटें लगती हैं, सब तरीके के जो है प्रोग्राम होते हैं। तो उसी प्रकार से जब भगवान राम प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ, तो राजा दशरथ भी जो है पूरे नगर में इस प्रकार से सजावट की, ऐसा किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हर्ष का विषय था, खुशियाँ थी, उल्लास था। इस वजह से जो है
ये सारी चीजें हो रही हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को हम जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सरल और आसानी से बातों को पिरोया है कि कोई भी व्यक्ति इसको जानकर, समझकर और अपने जीवन को जो है परिवर्तित कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सर्बस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मच सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लूट लिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। यहाँ पे केसर खाने को नहीं मिलता, चंदन लगाने को नहीं मिलता, लेकिन जब राम का जन्म हुआ तो राजा दशरथ ने जिस प्रकार से उत्सव किया, वहां पे केसर, चंदन और कस्तूरी का जो है कीच मच गया। जैसे बारिश होती है तो कीचड़ जो है आपके गलियों में फैल जाता है, उसी प्रकार से केसर, कस्तूरी और चंदन का जो है कीच मच गया। इस प्रकार से जो है उत्सव हुआ। और जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, आप देखते होंगे समृद्धि होती है, संपन्नता होता है, तो वो व्यक्ति दान भी देता है। और दान हर किसी को देना चाहिए। अगर आप इतने समृद्ध हैं, अगर आपके पास कुछ भी देने के लिए है, दान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ धन का ही दान दें। आपके पास अगर विद्या है तो विद्या का दान दीजिए। अगर आप किसी को किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से दान हुआ। ये सारी जो है चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है राजा दशरथ दान भी दे रहे हैं। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जह तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। तो घर घर में जो है मंगल में बधावा बजने लगा है। जब राजा के पुत्र का जन्म होता है तो राजा प्रसन्न होता है और अपने राज्य में वो खुशियों को बांटता है। उसी प्रकार से सभी लोग जो है प्रसन्न हैं। और यहाँ पे तो प्रभु श्री राम का जो जन्म हुआ है, तो उनके जन्म के लिए तो हर कोई उत्साहित होगा, हर्षित होगा, क्योंकि उनका जो जन्म है वो सारे दुखों का नाश करने वाला है और कल्याण करने वाला है। तो नगर के सारे स्त्री पुरुष जो है झुंड के झुंड आनंद बनाकर घूम रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ, वह सुख संपद समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। तो कैकेयी और सुमित्रा ने भी जो है सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वो सुख, वो संपत्ति, वो समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। इतना जो है आनंद फैला, इतना जो है संपत्ति, सुख उस समय का था कि जिसका वर्णन सरस्वती जी और शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी स्वयं एहि भांति, प्रभु मिले मिलन आई जनुराती, देख भानु जन मन सकुचानी, तदप बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है मानो रात्र प्रभु से मिलने आई हो। अवधपुरी इतनी प्रकार से सुशोभित है मानो रात्र प्रभु से मिलने आई है। आप जो है अवध गए होंगे, आप जो है अयोध्या गए होंगे, और आप जब से जो है मंदिर का निर्माण हो चुका है वो बिल्कुल ही अयोध्यापुरी ही हो चुकी है, अवधपुरी ही हो चुकी है। आप वहाँ जाएंगे, आपको जो है बड़े बड़े भवन देखने को मिलेंगे, भगवान श्री राम के जो है दर्शन होंगे, और आपका जीवन जो है ऐसा लगेगा कि सफल हो गया है, आनंद से भर गया है। तो इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है अयोध्या नगरी, जैसे रात्रि जो है प्रभु से मिलने आई हो। सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बनकर गई हो। इतना जो है शोभा है, इतना जो है आनंद है। अगर धूप बहुजन अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मन समूह जनुतारा, नृप ग्रह कलश सो इंद उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। अगर किसी वातावरण को सुगंधित करना है
तो अगर अगरबत्ती आप जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, और आज के समय में तो न जाने क्या क्या आता है जिसको जलाकर हम जो है वातावरण को सुगंधित करते हैं। और आप होली पे जो अबीर उड़ाते हैं उसका तो प्रभाव देखा ही होगा, सब जो है आनंद में झूम रहे होते हैं, जीवन में हर्ष और उल्लास भरा होता है। आप जो है विभिन्न प्रकार की चिंताओं से जो है मुक्त हो जाते हैं। तो अबीर उड़ रहा है और वो जो है ऐसी ललाई है कि पूरा जो है संसार लग रहा है कि बस इसी लालिमा में छा गया है और बस आनंद का उत्सव हो रहा है। महलों में जो मड़ियों के समूह है वो मानो तारागण हैं, राजमहल जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। तो महलों में जो मड़ियाँ समूह हैं, आप जो राजा महाराजा के घर देखते होंगे, और पहले तो खैर राजा राजतंत्र ही होता था, तो उनका जो महल होता था उनमें मणि जड़ी रहती थी। उसकी जो है तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी तारागण से कर रहे हैं कि जिस प्रकार से रात में तारा टिमटिमाते रहते हैं उसी प्रकार से वो महल टिमटिमा रहा है। और राजमहल जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। कोई भी कवि, कोई भी लेखक लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसे जो है श्री रामचरितमानस अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको इससे इतनी प्रेरणा मिलेगी और लिखने की कला मिलेगी कि वो जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को अपना गुरु मानकर अपना कार्य प्रारंभ कर सकता है। कि उन्होंने इस ग्रंथ को इतनी सरलता से इतना ऊंचा लिखा है कि जिसको हम समझकर सुनकर आनंद पा रहे हैं। भवन वेद धुन अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तहि जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। तो राजभवन में राजा दशरथ ने वाणी से वेद ध्वनि हो रही हैं, वो वैसे ही हो रही है जैसे मान लीजिए पक्षियों की चहचहाहट हो। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल जाए। ये इतना सुंदर है, इतना प्रभावी है, इतना आनंद देने वाला है कि सूर्य भी जो है अपना चाल भूल जाए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। तो इस प्रकार चलते होते करते एक महीना जो है पूरा बीत गया। एक महीना जो है कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आपके साथ भी ऐसा होता है, जब कुछ अच्छा टाइम आता है, कुछ अच्छे समय आते हैं, तब आप देखते होंगे समय का पता ही नहीं चलता। आप किसी के शादी ब्याह में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो वो जो पूरा समय है ऐसा लगता है कि जैसे मिनटों में बीत गया हो, क्षण में बीत गया हो, पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से राम के जन्म उत्सव का ऐसा प्रोग्राम रहा, ऐसा कार्यक्रम हुआ कि एक महीना बीत गया और पता भी नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थक्यो, निशा कवन विधि होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। तो महीने भर के लिए जो है दिन हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस रहस्य को कोई जान ही नहीं पाया, और जो सूर्य का रथ है वहीं पे मान लो थक गया हो, रात हो ही नहीं रही है। ऐसा ही होता है, जब आप इतने आनंदित होते हैं तो रात और दिन का पता ही नहीं चलता और समय जो है पूरा बीत जाता है। आप स्वयं अनुभव किए होंगे, जब आप बहुत प्रसन्न रहे होंगे, आनंद में रहे होंगे, तब आप कब सुबह हुई, कब दोपहर हुआ, कब शाम हुआ, पता ही नहीं चलता। जैसे आप जब किसी अपने प्रेमी और प्रेमिका के साथ होते हैं, उसके साथ बातें करना, घूमना, तरह तरह के जो है चीज़ों को अनुभव करना, तब आप प्राप्त करेंगे कि समय किस प्रकार से कटता है पता ही नहीं चलता। कब सुबह से शाम हो जाती है, कब रात हो जाती है। इसी प्रकार से जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ होते हैं तब भी जो है इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये किसी भी रिश्ते के साथ हो सकता है, या किसी भी वस्तु के साथ हो सकता है, विषय के साथ हो सकता है, भगवान के साथ हो सकता है। अगर आपका सुमिरन जो है ईश्वर के प्रति लग गया तो कब से सुबह और शाम पता ही नहीं चलेगा। तो किसी के साथ भी ये जो है हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को लेकर आनंदित होते हैं तो समय का पता नहीं चलता, और जब आप अकेले होते हैं तब आप देखिए कि आप कितने जो है बोर हो जाते हैं, एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हमें जो है सदैव ऐसा उत्सव बना के रखना चाहिए। किसी एक समय को नहीं वेट करना चाहिए कि होली आएगी, दीपावली आएगी,
या हम जब सफल हो जाएंगे तब जो है जश्न मनाएंगे, उत्साह मनाएंगे। नहीं, आपको हर एक क्षण, हर एक मोमेंट को जो है उत्सव की तरह जीना है। आज आप हैं, मृत्यु तो निश्चित है, वो कब आ जाए पता ही नहीं है। आप आज है, हो सकता है कल आपकी मृत्यु हो जाए। तो आज अगर आपने ठीक से नहीं जिया तो इस बात का प्रायश्चित तो रहेगा ही। इसलिए हमें हर एक दिन को, हर एक सुबह को, हर एक दोपहर को, हर एक शाम को इस तरीके से जीना है कि ये जो है आखिरी सुबह, आखिरी दोपहर और आखिरी शाम हो। तब मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से अच्छे से जी पाएंगे, उसे महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। और अगर आपको इस कथा का आनंद आ रहा है, अगर आप आनंदित हो रहे हैं, अगर आपको जो है ये बातें अच्छी लग रही हैं, तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल को उन सारे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं जिनको ये कथा सुननी आवश्यक है। वो जान पाएंगे कि उनके जीवन में क्या मिसिंग है, क्या जो है आवश्यक है। तो आप इस चैनल से जुड़िए और अपना जो है अपनी भी राय प्रस्तुत करिए, आप भी बताइए, अपना जो है कृपा पात्र मुझे बनाइए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम इन बातों को अच्छी तरीके से, पूरे गहन तरीके से, तार्किक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इसको हम पूरी अच्छी तरीके से सीख सकें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।